नमस्कार बच्चों, मार्गस आईएएस में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने वही पुरानी कहानी जो नए लिफाफे या नए बोतल में डाल के लाई गई है। बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन था मोदी गवर्नमेंट का 2019 का, उसको अब सेकेंड टर्म जाते जाते उन्होंने इंप्लीमेंट कर दिया है, उसको नोटिफाई कर दिया गया है। मैं बता दूं आपको, सीएए जिसके विरोध के नाम पे सीएबी के नाम पे विरोध हो रहा था, बिकॉज जो पार्लियामेंट में था तो वो सीएबी होता था। जब पार्लियामेंट से बाहर होकर राष्ट्रपति उस पर साइन कर देता है तो वो एक्ट बन जाता है, तो अब वो कानून सीएए के नाम से जाना जाता है। तो सीएए को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 11 मार्च को नोटिफाई कर दिया। नोटिफाई का मतलब है कि अब ये कानून पूरे देश में लागू हो चुका है। और इस कानून के लागू होते ही जो हमारे जो पड़ोसी हैं, जो बहुत ही अच्छे पड़ोसी हैं, देखा जाए तो अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, इन सभी अच्छे पड़ोसी देशों में हमारे अच्छे हिंदू भाई, क्रिश्चियन भाई, पारसी भाई, बौद्ध भाई, जैन भाई, सिख भाई रहते थे। उनके साथ अच्छा व्यवहार हुआ और वो लोग हमारे देश में शरण लेने के लिए आ चुके थे। तो इस तरह से देखा जाए तो कई सालों से, देखा जाए 1987 से लेके या उससे पहले 1947 से लेके कई लोग ऐसे आए जिनका अभी तक देखा जाए तो सिटीजनशिप नहीं दिया गया था और भारत सरकार उससे एज ए शरणार्थी के रूप में दर्जा दिया हुआ था और यहां वो काम काज कर रहे थे, रह रहे थे, मगर वो नागरिकता उनको नहीं मिली हुई थी। जैसे मथुआ समुदाय है बंगाल में, वो काफी ज्यादा है, जो बांग्लादेश से उनको भगाया गया था, तो वो बांग्लादेश में से भगाने के बाद वो बंगाल में रह रहे थे। तो इस तरीके से देखा जाए ऐसे अनेक कम्युनिटी है। जैसे आप देखा जाए मध्य प्रदेश के अंदर सिंधी कम्युनिटी बहुत ज्यादा है और इस तरीके से पंजाबी अफगानी जो है वो दिल्ली में बहुत ज्यादा है। तो अनेकों ऐसे कम्युनिटी है जो कि इन प्यारे प्यारे हमारे पड़ोसी देश से हमारे देश में आके रह रहे थे। उनके लिए ये एक गोल्डन डे मनाया गया, एक दीपावली के उत्सव से जैसा एक माहौल था इनके लिए, क्योंकि भारत सरकार ने अपने एक मास्टर स्ट्रोक को इंप्लीमेंट कर दिया। जैसे आपने देखा होगा 2019 में इलेक्शन से ठीक पहले फरवरी के महीने में बालाकोट अटैक हुआ था। पाकिस्तान में घुस के जाके मिराज के जो बम बरसक थे वो घुसे थे और उन्होंने बम्बार्डमेंट की थी। उसी तरीके से देखा जाए तो ये सीएए देखा जाए तो एक तरीके से हमारे पड़ोसी के देश पे एक सर्जिकल स्ट्राइक के रूप में काम किया और मोदी जी के जो विरोधी थे उसके ऊपर ऐसा लगा जैसे बालाकोट अटैक हो चुका है। और ये बहुत ज्यादा क्या करेगा कि जो इलेक्शन अभी होने वाला है 2024 का जनरल इलेक्शन, उसको बहुत ज्यादा प्रभावित करने वाला है कि इससे जो उत्पन्न सिटीजनशिप से उत्पन्न जो लोग होंगे वह लोग अपनी लॉयल्टी को साबित करने के लिए भारत सरकार के साथ रहेंगे और वह बिल्कुल भारत सरकार के फेवर में वो वोट भी डालेंगे और उस तरीके से वो माहौल भी उस स्टेट में बनेगा। और देखा जाए तो इससे भारत सरकार को प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त होगा 2024 के इलेक्शन में। दोस्तों, मैं अब ये भी बताना चाह रहा हूं, इसमें वो लोग शामिल है जो 31 दिसंबर 2014 तक भारत में आ चुके थे। वह सभी शरणार्थी इस कानून के तहत अपना क्या कर सकते हैं, सिटीजनशिप ले सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो यह एक मास्टर स्ट्रोक जो हमारे मोदी जी का ये साबित होगा 2024 के इलेक्शन के लिए और ये बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा। मैं एक बात और आपको बता दूं, यह एक मुद्दा ऐसा है कि ये मुद्दा एंटायर जो विपक्ष के अंदर जो मुद्दे बन रहे थे, चाहे अनएम्प्लॉयमेंट का हो, डेवलपमेंट का हो, चाहे इंक्लूजन का हो, चाहे किसी भी तरीके का जो मुद्दा वो बना रहे थे घेरने का, उन सब के ऊपर यह एक तरीके से बम्बार्डमेंट की तरह काम कर रहा है। और यह मुद्दा आने वाले इलेक्शन में भरपूर जोरों शोरों से बाकी मुद्दे को क्या करेगा, ये हाईजैक कर लेगा और यह एक सेंट्रलाइज फॉर्म इलेक्शन हो जाएगा देखा जाए तो। और इसमें मोदी जी को 400 पार किया, यदि सही से प्रचार करें तो मैं कहता हूं 500 पार भी वो जा सकते हैं। तो मैं आपके सामने सीएए बिल जो 2019 से ये लंबित था पास होके राष्ट्रपति भवन या कह सकते मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के मंत्रालय में रखा हुआ था, उसको अब जिंदा कर दिया गया है और उसको नोटिफाई कर दिया गया है। तो सीएए अब एक जिंदा एक इंसान बन चुका है और वो लागू हो चुका है और इसकी नोटिफिकेशन कर दी गई है। तो इसके साथ ही ये जो लोग हैं इनको बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। वो कृपया इस चीज को सोचे समझे और जल्दी जल्दी अपनी नागरिकता को प्राप्त करें और
जिसने इस चीज को नहीं सुना है वो उससे सुने और अपनी नागरिकता प्राप्त करने के लिए जो भी प्रावधान दिया गया है सीए नोटिफिकेशन में, उसको पूरा करके वो अपनी नागरिकता ले सकता है। तो आपको मार्गस आईएएस के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।